तो बेटा देखो हमारा जो ना आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कि भाई कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया क्यू हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। n1 कोई भी न्यूमेरिकल टर्म है और u1 हमारी यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 सपोज करो MPS में, मीटर किलोग्राम सेकंड में, और u2 हमारा CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो उसके रेस्पेक्ट में n2 की वैल्यू बदल जाती है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो n1 की वैल्यू 1 मीटर हो गई और n2 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, और यूनिट मीटर हो गई, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर हो गई। तो पहली बात क्लियर है सभी को। अच्छा, u1 अगर हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला के रेस्पेक्ट में तो m1 l1 t1 और इनका कोएफिशिएंट a b c, कोई भी पावर हो सकती है 1 -1 -2, यही होता है ना a b c का। ऐसे यूनिट 2 अगर हम बात करें सेंटीमीटर में तो यहाँ मास जो है किलोग्राम में, तो यहाँ पे ग्राम में होगा। तो m2 उसकी पावर a, l2 इसकी पावर b, t2 उसकी पावर c। जैसे सेंटीमीटर और मीटर में क्या, मीटर की पावर 1 हो जाएगी और सेंटीमीटर की पावर 10 की पावर 2 यानी 100 होगा। तो ऐसे l2 की पावर यहाँ पे 2 हो गया। तो इसी तरह से यूनिट 2 m2 की पावर l2 b और t2 की पावर c। अब हम क्या करते हैं, ये u1 u2 तो है। अब यहाँ इस वाले से आप इधर आ जाओ, ये हमारा जो है ना, यहाँ से ये फार्मूला हमने ले लिया। इस n2 को आप यहीं छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया, और ये n1 u1 हमारा ये हो गया और ये u2 इसके नीचे आ गया। इसके वाले u2 इसके नीचे आ गए। तो n1 डिवाइडेड बाय n1 u1 डिवाइडेड बाय u2। n1 मैंने उठा के यहीं रख रखा है और u1 की जगह क्या हो गया, m1a l1b t1c, और u2 की जगह क्या होगा, m2a l2b और t2 की पावर c। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर। अभी कहानी यहाँ पे है n2 मेरा एडिशन यहाँ आ गया, ये वाला जो n1 था ये मेरा यहाँ आ गया। m1 अपॉन में m2 मैंने इकट्ठा कर दिया, दोनों की पावर a है तो पावर ऊपर इकट्ठी हो जाती है, पढ़ा था 7th क्लास में आपने। ऐसे l1 बाय l2 a अपॉन में आ गया, दोनों की पावर b है तो सेम है तो इसलिए ऊपर b होगी। t1 बाय t2 दोनों इकट्ठे हो गए और दोनों की पावर c है तो ऊपर हमने c कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। ये जो हमारा किसका फार्मूला है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम हमारा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर होगी बात। अब कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं।